वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी कहानी लाल इश्क का पार्ट 2। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अनिका को रियांश के जाने के बाद महीने हो गए थे। मसूरी की सर्द हवाएं अब उसे डराने लगी थी। रात के सन्नाटे में कभी कभी उसे वही लाल आंखें दिखती और हल्की आवाज़ सुनाई देती। अनिका, वो सोचती थी शायद उसका वहम है। पर एक रात बिजली कड़कने के साथ खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखी। वो वही था, रेयांश। ठंडी हवा में उसका चेहरा और भी खतरनाक लग रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी वही प्यार था जो इंसानियत से परे था। रेयांश ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सका अनिका। मैंने कोशिश की, पर तुम्हारे बिना हर रात अधूरी रही। अनिका डरी हुई थी, मगर दिल की धड़कन ने उसे वहीं रोक लिया। वो पूछ बैठी, तुमने माही को क्यों मारा? रेयांश की आंखों में दर्द था। उसने कहा, वो मेरी तरह बनने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरे खून का राज जान लिया था। मैं उसे बचा नहीं सका। अनिका, मेरे अंदर का जानवर जाग गया। अनिका का दिल टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर अब भी वही प्यार था। रेयांश ने बताया कि वो सदियों पुराना श्रापित वंशज है। रात में उसका शरीर इंसान से खूनी भेड़िए में बदल जाता है। हर साल सिर्फ 2 हफ्ते वो इंसान रहता है। उन्हीं दिनों वो अपनी लाइफ एंजॉय करता है और पार्टी करता है ताकि लोग उसकी असली सूरत से दूर रहें। अनिका ने कहा, अगर मैं तुम्हें इस श्राप से आज़ाद कर दूं तो? रेयांश मुस्कुरा दिया, जिस दिन कोई इंसान मेरे प्यार में अपनी जान कुर्बान करेगा, उस दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अगली रात जंगल में तूफान था। रेयांश फिर अपनी असली शक्ल में बदल रहा था। उसके नाखून बढ़ रहे थे, दांत चमक रहे थे और शरीर पर खून की नसें उभर आई थी। अनिका भाग सकती थी, पर वो रुकी रही। वो रेयांश के सामने खड़ी होकर बोली, अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो लो, मेरा खून ले लो। रेयांश चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। अनिका ने अपनी कलाई काट ली और रेयांश के सीने पर अपना खून रख दिया। देखते ही देखते लाल रोशनी का घेरा बना। रेयांश दर्द से चीखा और धीरे धीरे उसका शरीर इंसानी रूप में लौट आया। रेयांश ने अनिका को गोद में उठाया, उसके लहू से भीगे चेहरे को चूमा। अनिका मुस्कुराई, अब तुम आज़ाद हो। रेयांश के आंसू खून के जैसे लाल थे। वो बोला, तुम नहीं तो मैं नहीं। उसने वही खंजर अपने दिल में उतार लिया। अगली सुबह लोगों ने जंगल में 2 लाशें पाईं, एक लड़का और एक लड़की, एक दूसरे की बाहों में सोए हुए। उनके होठों पर अब भी मुस्कान थी। कहते हैं आज भी मसूरी के उस फार्म हाउस से कभी कभी डांस की धुनें और किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। शायद अनिका और रेयांश अब भी वहीं हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए। वो दोनों मरे क्योंकि वो चाहते थे कि वो दोनों जी सकें, पर अब उनकी रूहें एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगी। तो गाइस, सच्चा प्यार शायद ऐसा ही होता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।